श्रीमती शुक्ला। आशु का दाखिला साइंस में करा देंगे ना, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? ऐसा गिफ्ट कोई मांगता है क्या? अरे मैं टीचर हूं मैथ्स का, ट्यूटोरियल चलाता हूं, फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज एजुकेशन है मेरा। और तुम्हारा क्या है? क्या समझ क्या है तुम्हारी? कुछ भी नहीं। अरे तुम ग्रेजुएट तक नहीं हो तुम, और ये तोहफा मांग के ना तुमने मेरे फैसले पर सवाल खड़ा किया। अरे गहने मांग लेती, कुछ और मांग लेती, काम की चीज। और मुझे मेरा फैसला बदलने की बात बोलकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, कि मेरे जितने भी फैसले हैं वो सब मैंने बिना सोचे समझे लिए। वो अश्लेषा ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? नहीं, उसने हमें कुछ भी कहने के लिए नहीं कहा। तो ये फालतू की बातें अपने दिमाग में क्यों भर रही हो तुम? हाँ? और ये सब बोल के तुम मेरा भी दिमाग खराब कर रही हो। तुम ना कभी सुधर नहीं सकती गुंजन। और सच बताऊं तो मैं ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मुझसे ना तुम्हारी बेवकूफियां बर्दाश्त नहीं होती यार। और मैं गिफ्ट देने से मना नहीं कर रहा हूं तुम्हें अभी भी, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि तुम्हें क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। और तुम एक बाप से ना उसकी बेटी के फैसले लेने का हक नहीं छीन सकती। जाओ। वैसे देवेंद्र, भैया ने बताया नहीं कि वो करवा चौथ की रात को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में क्यों थे, और ऐसा क्या कर रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया कार का। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, रवि भैया ट्यूटोरियल से निकले थे। अब क्योंकि गुंजन भाभी ने अनीता दी को घर पे ही बुलाया था, तो अनीता दी ने कहा रवि भैया को कि वो उनको पिक कर ले, और रवि भैया उनको लेकर घर ही आ रहे थे। अनीता दी का घर कैंटोनमेंट की तरह, हमारा घर हरिनगर, और एक्सीडेंट हुआ श्यामगरी। ये कौन सा रास्ता है? घेरी आ रहे थे। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ना रवि भैया का कुछ तो चल रहा है अपनी पुरानी दोस्त के साथ। शक, कितना शक करती हो ना। अभी मैं जा रही हूँ शंकष्टी की पूजा के लिए। ओके। तो ये था डिमॉन्स्ट्रेशन दादाजी। दादाजी अब किसान को डेली खुद खड़े होकर पाइप खोलना या बंद करना नहीं पड़ेगा। तो दादाजी इसमें एक मॉइस्चर सेंसर लगा है जो खुद डिसाइड करेगा कि कब उसे पानी चालू करना है और कब बंद करना है। और तो और ये उन लोगों के काम भी आएगा जो छुट्टियों में जाते समय फिक्र करते हैं कि उनके जाने के बाद घर के गार्डन में पानी कौन डालेगा। अरे वाह बेटा, देर आए दुरुस्त आए। तूने मॉडल का आइडिया सोचने में बहुत टाइम लगाया, लेकिन जब मॉडल बनाया बहुत कमाल का बनाया। वाह यार अनुज, तूने तो बहुत अच्छा मॉडल बनाया। पर इतना अच्छा आइडिया तेरे को आया कैसे? भाई मॉडल तो बहुत कमाल का है, पर एक बात बता, ये जो कनेक्शंस है ना, ये तूने लूज छोड़े हैं या सोल्डर किए हैं? वो ऐसा है कि कैसा है? मैंने इसको पहले लूज छोड़ा, फिर मैंने टाइट करने से पहले मैंने क्या किया था, ऑफ कोर्स सोल्डर किए होंगे। तू कोई काम कच्चा थोड़ी छोड़ता है ना अश्लेषा? हाँ हाँ बिल्कुल, है ना भैया? हाँ
इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजा गणपति जी महाराज का है। इन्हीं को तो विघ्नहर्ता कहते हैं। भक्त आज के दिन उपवास रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं ताकि सारे दुख, सारे विघ्न दूर हो जाए और घर खुशहाली से भर जाए। सारे देवताओं से पहले गणपति जी की पूजा होती है और उनको ये हक दिलाया है उनकी माँ ने। अपने बच्चों के सुख और अधिकार के लिए माएं किसी से भी लड़ जाती हैं, किसी भी तूफान से टकरा जाती हैं। जैसे माँ पार्वती सारे देवी देवताओं से लड़ पड़ी थी, अपने पति शिव जी से भी, अपने पति शिव जी से भी। मुझे नहीं पढ़ना है आर्ट्स, मुझे साइंस ही पढ़ना है। बच्चे की पसंद को समझिए, उन्हें गाइड कीजिए, ना कि गार्ड बन जाइए। उनका सुनना पड़ता है, उनका मानना भी पड़ता है, उनका इंटरेस्ट देखना पड़ता है और उनका टैलेंट भी देखना पड़ता है। अपने बच्चों के सुख और अधिकार के लिए माएं किसी से भी लड़ जाती हैं। जैसे माँ पार्वती सारे देवी देवताओं से लड़ पड़ी थी, अपने पति शिव जी से भी। और ये तोहफा मांग के ना तुमने मेरे फैसले पर सवाल खड़ा किए। तुम क्या साबित करना चाहती हो कि मेरे जितने भी फैसले हैं वो सब मैंने बिना सोचे समझे लिए? बच्चे की पसंद को समझिए, उन्हें गाइड कीजिए, उनका मानना भी पड़ता है। गार्ड मत बनो। बच्चों के सुख और अधिकार के लिए माएं किसी से भी लड़ जाती हैं। मम्मा, आपकी बात हुई पापा से? तुझे साइंस पढ़ने के लिए इस फॉर्म पर माँ बाप में से किसी एक के दस्तखत चाहिए ना? हाँ मम्मा। Thank you so much, Mama. I love you. You are the best. अब मम्मी, आपने पापा से बात कर ली थी? नहीं। फिर भी आपने साइन कर दिया पापा के खिलाफ जाकर। मम्मा। अशोक, इतने सालों से हम संकष्टी का व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की कथा सुन रहे हैं, लेकिन उस कथा का सार हमें आज समझ आया। पार्वती मैया अपने बेटे को उसका अधिकार दिलाने के लिए सिर्फ सारे देवताओं से ही नहीं लड़ी थी, बल्कि अपने पति के खिलाफ भी खड़ी हो गई थी। शायद जब एक औरत माँ बनती है ना, तो माँ का कर्तव्य ही उसके लिए जीवन में सबसे बड़ा हो जाता है। इतने सारे आंसू कितनी बार कहा है हमने तुमसे? I hate tears रे। पर मम्मा, अगर पापा को पता चल गया तो क्या होगा? थोड़ी डांट पड़ेगी हमें। मम्मा। दरअसल थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी आशु। इतना बड़ा कदम जो उठाए हैं हम, पर जब हम बड़ा कदम उठाते हैं ना, तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। वो जिम्मेदारी हम तुम्हारे कंधे पे डालने जा रहे हैं। खूब पढ़ना, अपनी माँ को कभी निराश मत होने देना। अभी नहीं मम्मा। I promise, आपको बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील कराऊंगी मैं। वैसे आपको प्रिंसिपल सर से भी मिलना होगा।
वो तो आज ही कह रहे थे मिलने को। बहुत रिस्पेक्ट करते वो दादाजी की। उनके स्टूडेंट थे ना वो, और तो और पापा के सीनियर भी थे स्कूल में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अश्लेषा, मैं प्रिंसिपल मिश्रा बोल रहा हूँ। आज फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डे था, तुम आई नहीं फॉर्म लेकर? यस सर, मैंने फॉर्म साइन करवा लिया है, मैं बस अभी आ जाऊंगी। देखो मैं अभी स्कूल से निकल गया हूँ, तुम हरिनगर में ही रहती हो ना? जी सर। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे घर आकर फॉर्म ले लेता हूँ, और इसी बहाने सुधीर सर से मुलाकात भी हो जाएगी। सर आप कितने बजे तक आएंगे? कट हो गया, वापस फोन। हेलो मम्मा, ऑटो फ्री जा रहा है। आशु, अगर ये यहाँ आ गए ना तो तुम्हारे पापा मिल लेंगे उनसे। वो अभी तक ऑफिस नहीं गए हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी आशु। मम्मा मैं क्या करूँ? फोन लगाना उन्हें। मम्मा नहीं लग रहा कॉल। सॉरी, संकष्टी की पूजा थोड़ी लंबी चल गई। बस 1 और घंटे में आ रही हूँ नाश्ता कंप्लीट करके। अरे शास्त्री नगर वाले वर्मा जी का एफिडेविट तो बना दो तुम। अरे हमारे हाथ से क्लाइंट निकल जाएगा ना। बाद में बात करती हूँ। सॉरी भैया, मैं नाश्ते के टेबल पे बात कर रही हूँ। क्या करूँ, वर्किंग वुमन हो ना। अनीता जी, आइए ना, नाश्ता कीजिए हमारे साथ। देखो नाश्ता तो मैं करके आई हूँ, तुम कैसे हो? मैं एकदम अच्छा। ये तुम्हारे लिए, थैंक यू। और ये तुम सबके लिए। आइए इंडिया, आप यहाँ बैठिए। थैंक यू। अरे अरे वेट, मोमेंट तो बना लो यार, एक फोटो तो बनता है। थोड़ा प्यार से, थोड़ा और करीब से गुंजन। रवि, जस्ट लुक एट हर। One photo for this romantic couple. चाची पानी पीजिए। रवि, जस्ट लुक एट हर, तुम्हारी गुंजन है। यस, ये देखो गुंजन, कितने सुंदर लग रहे हो यार तुम दोनों। मैं कर रही हूँ ये तुम दोनों को अभी सेंड। अच्छा, बाय बाय मम्मा। बाय बाय। अरे अरे, ऐसा, हाउ रोमांटिक। आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम एक काम करो, एक कॉफी ले आओ अनीता के लिए। जी नहीं नहीं गुंजन, तुम बैठो, मुझे कॉफी वॉफी नहीं चाहिए। वो क्या है ना, मैं आजकल कैफीन डिटॉक्स कर रही हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं, अपने दोस्त के हालचाल लेने आई थी। आपके दोस्त ना बिल्कुल आराम नहीं कर रहे। बैठिए। हाँ क्या? हाँ, इतनी चोट लगी है फिर भी आज कोचिंग जाने की बात कर रहे हैं। रवि, अरे चोट का है ये, छोटी सी खरोच है। सुबह कितना दर्द हो रहा था? तुम्हारा काम थोड़ा तो बढ़ गया होगा ना गुंजन, सुबह सुबह बैंडेज निकालना फिर लगाना। नहीं, कॉफी नहीं तो नींबू पानी तो पियेंगी ना आप? मैं नींबू पानी बना कर लाती हूँ आपके लिए।
एक्चुअली ना थोड़ा रुकने का मन कर रहा है। वो क्या है ना, भैया की सहेली और गुंजन भाभी की सौतन आई हुई है अनीता दीदी। पक्का कुछ तो कांड होने वाला है। गुंजन, नींबू पानी रहने दो, अनीता जा रही है और मैं भी इसके साथ जा रहा हूँ। ये मुझे ट्यूटोरियल ड्रॉप कर देगी। अरे सी यू। आराम से। लो कर लो अपील। भाभी आपने ना आधी ही बात सुनी है, मैं समझाती हूँ ना। समझने की जरूरत तुम्हें है साक्षी। तुम हर रिश्ते को एक ही नजर से देखती हो, पर कई बार रिश्ता जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तुम्हारे भैया हमसे सख्ती से बर्ताव करते हैं तो तुम्हें लगता है कि वो हमसे प्यार नहीं करते। प्यार ना छोटी छोटी बातों में दिखता है, जैसे हमने उन्हें अपने हाथों से नाश्ता करवाया और हमें दिक्कत ना हो इसलिए वो अस्पताल जाकर अपनी पट्टियां बदल आएंगे। और ऐसा ही रिश्ता है अनीता जी और उनका, गहरी दोस्ती का रिश्ता। ऐसी दोस्ती जो 20 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो अपनी गंदी सोच से इस रिश्ते को मैला मत करो। और हाँ, कोई कांड नहीं होने वाला। भाभी, ओ भोली भाभी, आप चाहे जितना भी रिश्ते को साफ समझो, कांड तो होकर रहेगा, आज नहीं तो कल। अब शाम को बैंडेज निकलवाने जाओगे तो पूछ लेना डॉक्टर से कि स्लिंग कब तक पहनना है। अगर डॉक्टर मुझे कहता है कि 2 दिन स्लिंग और पहनना है, तुम ड्रॉप करोगी मुझे 2 दिन और? ऑफ कोर्स। अब दोस्ती की है तुमसे तो निभानी तो पड़ेगी। तुम्हें याद है मैं सेकंड ईयर में टेनिस खेलते हुए गिर गया था, जो चोट आई थी। हाँ। तुम मुझे घर से पिक करती थी, कॉलेज ड्रॉप करती थी, और फिर कॉफी मग होल्ड करके तुम्हें कॉफी भी तो पिलाई थी। वैसे ये बताओ कि अब तुम्हें कॉफी कौन पिलाने वाला है? गुंजन को बोल दिया ना कि तुम्हें कॉफी पिलाएगी? I'll manage. ओके, नॉट बैड। चलो फिर मैं चलती हूँ। बाय। थैंक यू। दोस्ती का उसूल भूल गए हो क्या रवि रोमियो? दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। ओके। चलो, सी यू। बाय। अरे वाह, मॉडल माली। अरे सरस्वती, गुंजन, अश्लेषा, यहाँ हो। बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तेरा बनाया हुआ ये मॉडल सिर्फ तेरा नहीं, हमारे खानदान का सरस्वती ट्यूटोरियल्स का नाम रोशन कर देगा। तो फिर ये सरस्वती ट्यूटोरियल की सरस्वती की आशीर्वाद तो ले ले। अरे लल्ला, ईश्वर तेरे मन की हर मनोकामना पूरी कर। और देखिए तेरा जो मॉडल है ना, इसको देख के ना सब लोग बस वाह वाह करते रह जाएंगे। अरे ब्रो, गिव मी हाई फाइव। सूरज की तरह अपना नाम रोशन करना, जीत कर आना। तेरे इस मॉडल को फर्स्ट प्राइज मिले। ऑफ कोर्स मम्मी, वो तो मिलेगा ही। ये प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल भी है, सिर्फ 5-6 हजार में बन सकता है। अनुज, ये बात तूने आशु को बताई, मुझे तो बताई नहीं। मुझे भी कहाँ मालूम था। क्या? मेरा मतलब है, मुझे भी कहाँ मालूम था कि मैंने आपको नहीं बताया। मैंने प्रेजेंटेशन के नोट्स में सब लिखा है, वो सीधा जजेस के सामने जाके बोलूंगा ना। सॉरी। ठीक है दादाजी, लेके चलते हैं। मैं भी जाऊँ भैया के साथ? उधर और भी प्रोजेक्ट्स होंगे ना देखने के लिए। चुप बैठ। साइंस को छोड़, होम साइंस को ध्यान दे।
मैं समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं दादी? चलो हमारे साथ, सब समझ में आ जाएगा। किधर? रसोई में। रसोई में क्यों पर? अरे आज तुम्हारी माँ तुम्हें हलवा बनाना सिखाएगी। हलवा और मैं? दादी नहीं, प्लीज मुझे पढ़ाई करनी, मम्मा समझाओ ना अपने। चुप कर। मैं नहीं बना सकती दादी, प्लीज। कैसे नहीं बना सकती? बहू, इसे लेकर चलो रसोई में। जी दादी प्लीज। चलो चुपचाप। आशु, मम्मा। आओ दोनों जल्दी से। मम्मा, हलवा और मैं? मम्मा मुझे साइंस एग्जीबिशन में जाना है, मेरा इंटरेस्ट वहाँ पर है, यहाँ किचन में नहीं। अगर आज तुम्हारी दादी तुम्हें हलवा बनाना सिखाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, तुम्हारी वो साइंस की टीचर थी ना स्कूल में, क्या नाम था उनका? अलका मिस, तुम्हारी फेवरेट थी। वो क्या किचन नहीं संभालती होंगी? आशु, दोनों जिंदगी साथ लेकर भी चला जा सकता है। अरे कहाँ रह गई दोनों माँ बेटी? आई। चलो। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? क्या है ये आशु? मम्मा, ये अनुज भैया की मॉडल का कन्वर्टर है। अगर भैया इसके बिना मॉडल को ऑन कर देंगे ना, तो मॉडल फ्यूज हो जाएगा या फिर वो ब्लास्ट हो जाएगा। अरे सुधीर सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए। और कैसी पढ़ाई चल रही है हमारी बिटिया की? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है और अब तो वो बहुत नाम रोशन करेगी। अब तो का मतलब? अब तो का मतलब कि पहले बाबूजी, आपने अपनी दवाई नहीं ली डायबिटीज की? आपकी शक्कर कम हो जाएगी तो आपको चक्कर आ जाएंगे। आइए। हाँ लेकिन सर आप बैठिए बैठिए। अरे बहू, हाँ दवाई तो ले लीजिए बाबूजी पहले। हाँ, चाय पिएगा मुकुंद? नहीं, सिर्फ पानी चलेगा। मम्मा आप सर के पास बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ। मम्मा थोड़ा कम देख लो, ध्यान रखना। तुम कुछ बता रहे थे ना मेरी बिटिया के बारे में? अरे हाँ, मैं ये बता रहा था कि बेटा इसमें एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं ये बता रहा था कि अश्लेषा इतनी ब्राइट स्टूडेंट है कि आपका फोन बज रहा है। हाँ। शुक्ला जी, साइंस एग्जीबिशन से डीके सिंह बोल रहा हूँ। क्या मॉडल लेकर आया है आपका पोता? अरे आखिर पोता किसका है? अरे सरस्वती, देखो किसका फोन है। डीके सिंह का फोन है। हाँ डीके, अरे भाई सरस्वती ट्यूटोरियल का नाम उसी को तो रोशन करना है भाई। हमारे बाबूजी भी तो साइंस के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, अनुज में उनका ही अंश आया है। तो अब मैं चलता हूँ। जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आइए आइए। अरे रवि, अरे मुकुंद जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं आप लोगों को बधाई देने आया हूँ। अगर सच पूछा जाए ना, जब से ये स्तोत्र चला है तब से मैं यही सोच रहा था कि ऐसा क्यों। लेकिन जब से आप लोग ने ये निर्णय लिया है तब से मेरे दिल को तसल्ली हुई है कि शिक्षा ने लोगों की मानसिकता को बदल दिया है। अरे मुकुंद जी, आपकी हिंदी वैसे इतनी उच्च कोटि की है, ऊपर से ये सब, लेकिन हमने निर्णय कौन सा लिया है? हमने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया है? अरे वही डिसीजन जो आपने अश्लेषा के लिए लिया है। अश्लेषा के लिए? हाँ, वही जो आप। कितनी देर लगा दी तूने? अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया? चंपा, ये क्या तरीका है? देख के चलना चाहिए ना। अभी जल्दी साफ करो इसको और एक कप चाय बनाकर लेके आओ जल्दी, मुकुंद जी के लिए। अरे नहीं, वैसे भी मैं चाय तो पीने वाला नहीं था, मैं अब चलता हूँ। अरे मुकुंद जी, ऐसे कैसे? मुझे देर हो रही है, सेंट्रल ऑफिस जाना है और मेरा काम भी तो हो गया।
कैसा काम? सुधीर सर के दर्शन हो गए। आपके ट्यूटोरियल का फायदा हमारे स्कूल के रिजल्ट को भी होता है। थैंक यू सो मच। आइए सर, मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ। ये अश्लेषा के कौन से डिसीजन के बारे में बात कर रहे थे? अब इनसे मैं झूठ कैसे कहूँ और सच में कह नहीं सकती। पापा, वो मेरे साइंस में अच्छे मार्क्स आए थे तो सर ने तो साइंस में अच्छे मार्क्स आने के बावजूद हमने इसका एडमिशन आर्ट्स में कराया, तो प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ऑफ कोर्स डिसीजन मेरा था, और वैसे भी साइंस में अच्छे मार्क्स आने का मतलब ये थोड़े ना होता है कि सारे बच्चे इंजीनियरिंग के सपने देखने लगे। इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड अलग होता है। हमारी अश्लेषा आर्ट्स वाली है, ये सोशल साइंसेस करेगी और लेक्चरर बनेगी। क्यों अश्लेषा? गुड। क्या करने जा रही थी आशु? अगर प्रिंसिपल सर खुद सामने से कह रहे थे कि साइंस में शिफ्ट करने का डिसीजन अच्छा था, फिर क्यों आपने मुझे रोका मम्मा? पता लगने देते ना। फिर क्या होता? तुम्हारे पापा तुम्हारी आंखों के सामने उस प्रिंसिपल से वो लेटर छीनते और यहाँ कान्हा जी के दिए में जला देते, और तुम कुछ नहीं कर पाती। आशु, देख बेटा, आज ना वो फॉर्म भरने का आखिरी दिन था, इसलिए हम साइन कर दी, लेकिन तुम्हारे पापा को बताने के लिए थोड़ा और समय लगेगा। सखा, अब आप हमें ऐसे मत देखिए। हम जानते हैं हमने झूठ बोला है, लेकिन इस पाप का प्रायश्चित भी हम ही करेंगे। आज चांद देखने के बाद संकष्टी का व्रत तोड़ेंगे, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आज प्रिंसिपल ने मेरे फैसले की तारीफ की, और सोचो, तुम करवा चौथ के तोहफे में अश्लेषा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए कह रही थी। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं देने वाला हूं। हमारे लिए? क्या हम इसे अभी खोलकर देख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा संभाल के खोलना है।
इसे तुम रसोई में अपने साथ रखो, तुम्हें टाइम का आइडिया रहेगा। नहीं तो किचन में एक बार जाती हो तो बाहर आने का नाम नहीं लेती हो। थैंक यू। बात केवल जीत की नहीं है, लेकिन बात उस असाधारण प्रतिभा की है जिसने अपने काम से इतिहास रचा है। हमारे बेटे अनुज शुक्ला ने जो साइंस का मॉडल बनाया है, उसने न केवल डिस्ट्रिक्ट में प्राइज जीता है, बल्कि उस मॉडल को हाई कमेटी भेजा गया ये परखने के लिए कि वो साइंस मॉडल कमर्शियली वायबल हो सकता है कि नहीं। यह आसमान छू लेने वाली बात है और इस उपलब्धि का सारा श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे अनुज शुक्ला को देना चाहता, जिसने दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके इस उपलब्धि को हासिल किया है। अभी हमारे बेटे अनुज शुक्ला कुछ बोलेंगे उनकी उपलब्धियों के बारे में। बोलो। बचपन से ही दादाजी और पापा ने पढ़ाई पे बहुत जोर डाला है। इनफैक्ट ये मॉडल बनाने में भी उनका गाइडेंस रहा है। ये दोनों नहीं होते तो शायद ही मैं फर्स्ट आ पाता। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने दादाजी का, अपने पापा का और ऑफ कोर्स सरस्वती ट्यूटोरियल्स का। और एक बात बताना चाहता हूँ, अनुज जब IIT एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हुआ उस वक्त बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है। जाके सबके लिए नाश्ते का इंतजाम करो, देर हो रही है। चिराग तले अंधेरा है, कुआ खुद प्यासा है, न जाने क्या क्या। उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि IIT की एग्जाम्स थी उस वक्त, तब अनुज को टाइफाइड हुआ था। और आज इस जीत ने सब बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया है। थैंक यू। अनुज भैया की जीत में सबका नाम आ गया, पर माँ का नाम नहीं आया। माँ कहाँ कुछ करती है चंपा। न्यूज वालों को बस इतना ही बोल देता अनुज कि हमारी माँ हमारे सेहत का ख्याल रखती है। सबको थैंक यू बोला, पर हमें नहीं भूला। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।